हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्राहक को कैसे और कौन सी पॉलिसी बेचें, और साथ ही साथ बात करेंगे तीन एलआईसी के ऐसे प्लान्स के बारे में जो कि बेस्ट सेलिंग है। आप किसी को भी ये प्लान जो है वो बेच सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कि हम लोग इंश्योरेंस के बिजनेस में आ चुके हैं, है ना। एलआईसी के बिजनेस में आ चुके हैं। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, अगर हम इसको प्रॉपरली चलाते हैं, प्रॉपरली इसमें काम करते हैं, जानकारी के साथ काम करते हैं, तो हमें बहुत फायदा होता है। और हर साल जो हमारा बेनिफिट है, हमारी इनकम है, वो हर साल बढ़ती रहती है। अब देखिए कि अगर हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में हम लंबे समय तक, पूरा जीवन इस बिजनेस से बेनिफिट लें, बल्कि इसे अपना मेन काम बना लें, तो उसके लिए ना हमें नॉलेज यानी कि जानकारी जो है वो बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे किस चीज की जानकारी? भाई जानकारी किस चीज की? नॉलेज ऑफ प्लान्स। मतलब एलआईसी में हम क्या बेचते हैं? हम बेचते हैं पॉलिसीज, एलआईसी की पॉलिसीज या एलआईसी के प्लान ही बेचते हैं ना। तो हमें हर एक प्लान की जानकारी होना बहुत 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 जरूरी है। मतलब अगर प्लान्स की जानकारी हमें खुद नहीं होगी तो हम अपने क्लाइंट को या अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे बताएंगे? अब बार बार आप अपने डीओ को या अपना कोई और भी जो एलआईसी का ऑफिशियल है उसे तो फोन करके बार बार पूछ नहीं ना सकते कि सर वो कौन सा प्लान था, उसमें क्या होता है, कितनी एज वाले को दे सकते हैं। तो इसलिए आपको जो प्लान्स हैं उनकी पूरी जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात आ जाती है नीड ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप खुद नहीं जानते कि हमारे जीवन में बीमा की या इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या समझाओगे? तो इसलिए सबसे पहले तो खुद को एजुकेट कीजिए, नॉलेज लीजिए इसके बारे में, तभी आप अपने प्रोस्पेक्ट को इसके बारे में बता सकते हैं। अब तीसरी जो बहुत जरूरी जानकारी वाली बात है ना, वो ये है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना है, नॉलेज देनी है अबाउट इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस की बारे में बताना है कि इसकी हमारी लाइफ में क्या जरूरत है। ये नहीं है कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाना है कि एक पॉलिसी करवा ले, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो पॉलिसीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आप इंश्योरेंस की जानकारी दोगे ना अपने प्रोस्पेक्ट को, तो वो खुद ही इंश्योरेंस करवाएगा भी और पूरी टर्म इसे चलाएगा भी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नॉलेज होनी चाहिए प्लान्स की भी, इंश्योरेंस की भी, और प्रोस्पेक्ट को पूरी जानकारी देनी है। उसके बाद उसे जो है आप पॉलिसी के बारे में बताएंगे। चलिए, अब सबसे पहले ना हम बात करेंगे जो एलआईसी में ना सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान्स हैं उनके बारे में। वैसे तो देखिए अलग अलग तरह के प्लान्स हैं, और जो जरूरत के हिसाब से आप जो है अपने प्रोस्पेक्ट की जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उसे दे सकते हैं। पर आज जो हम बात करेंगे ना, वो जो ज्यादातर बिकते हैं उन प्लान्स के बारे में बात करेंगे। इनमें सबसे पहला जो प्लान है ना वो है न्यू एंडोमेंट प्लान, और इसका टेबल नंबर है 714। अब कई जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता कि ये जो टेबल नंबर है इसका मतलब क्या होता है। देखो भाई, जो टेबल नंबर है ना, जैसे इसका 714 है, ये क्या है? कोड है ना। मतलब कई बार क्या होता है कि हम पूरा नहीं बोलते हैं तो डायरेक्टली हम न्यू एंडोमेंट की जगह क्या बोलेंगे? प्लान नंबर या टेबल नंबर 714। ठीक है, मतलब इनके ये कोड बने हुए हैं। उसी तरह से दूसरा जो प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, हाई रिटर्न वाला प्लान है ये है जीवन लाभ, और इसका टेबल नंबर है 736। और तीसरा जो आज हम प्लान करेंगे ये है जीवन उमंग, जिसका टेबल नंबर है 745। अब देखिए कि आज की वीडियो में मैं तीनों प्लान्स को डिटेल में तो नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं इनके फीचर्स आपको बताऊंगी। अगर आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इनकी वीडियोस जो है ना विद एग्जाम्पल अवेलेबल है। वहां से आप इनको जाइए और आराम से समझिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला प्लान जिसको आज हमने डिस्कस करना है, जो है न्यू एंडोमेंट प्लान, और टेबल नंबर है इसका कितना? 714। ठीक है। अब इसमें देखो एंट्री एज का मतलब है कि कितनी आयु तक के व्यक्ति को आप इसे दे सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि 8 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान आप दे सकते हैं। ठीक है। मेच्योरिटी एज जो इसमें है, मतलब प्लान कितने साल की आयु में मेच्योर होगा, ठीक है, कंप्लीट होगा, मतलब वो है 20 साल से लेकर कितना? 75 साल।
पॉलिसी की टर्म इसमें है 12 साल से लेकर 35 साल, यानी कि अगर कोई कहे कि मेरे को 12 साल का ही प्लान चाहिए है, तो 12 साल से लेकर 35 साल तक की इसकी टर्म है। तो आप जैसी भी जिसकी जरूरत हो उसके हिसाब से उतनी टर्म ये अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसे दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मिनिमम सम अश्योर्ड इसका है 2 लाख, यानी कि जो बीमा धन है कम से कम इसका 2 लाख है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये जो भी प्रोस्पेक्ट होएगा ना उसकी इनकम पर डिपेंड करेगा। ठीक है। और जो प्रीमियम पेमेंट मोड है इसमें चारों ही है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली, किसी भी मोड में जैसा भी क्लाइंट को सुटेबल हो उस मोड में प्रीमियम जो है वो भरा जा सकता है। अगला प्लान है जीवन लाभ। अब इसमें भी एंट्री एज जो है ना ये है 8 साल से लेकर 59 ईयर्स। ठीक है। क्या कहेंगे 59 साल है ना। 8 साल से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए दिया जाए, तो मतलब 8 साल या उससे ऊपर का जो एज के बच्चे हैं उन्हें भी ये प्लान आप इजिली दे सकते हैं। मेच्योरिटी एज इसमें है कितनी, 75 ईयर्स। अब ये प्लान ऐसा प्लान है जिसमें क्या है कि जो पॉलिसी टर्म और पीपीटी ना तीन ऑप्शंस में अवेलेबल है। यानी कि अगर कोई कहता है कि मुझे कम पीपीटी या कम टर्म वाला प्लान चाहिए, तो आप उसे 16-10 के उसमें दे सकते हैं। देखो 16-10 का मतलब क्या है, 16 साल का मतलब है कि प्लान तो चलेगा 16 साल तक, पर जो पैसे भरने हैं ना पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म, वो सिर्फ 10 साल ही देने हैं। ठीक है। प्लान है 16 साल का, पर पैसे कितने साल देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 साल। उसी तरह से इसका दूसरी जो ऑप्शन है वो है 21-15। प्लान है 21 साल का, पर जो पैसा भरना पड़ेगा वो सिर्फ 15 साल भरना पड़ेगा। उसी तरह से 25-16, प्लान 25 साल का है, टर्म 25 साल की है, पर जो पैसा है वो सिर्फ 16 साल ही भरना पड़ेगा। तो जिसको जैसा सुटेबल लगे उसको वो वाली आप टर्म दे सकते हो, चाहे 16-10 दे दो, चाहे 21-15 दे दो, चाहे 25-16 दे दो। ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ सम अश्योर्ड इसमें है 2 लाख। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी इनकम पर या फिर जो भी क्लाइंट है उसकी इनकम पर डिपेंड करेगा। और प्रीमियम पेमेंट मोड वही चार हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। नेक्स्ट आ गया जी आपका जीवन उमंग। अब जीवन उमंग का टेबल नंबर कितना है, 745। ठीक है। और इसमें ना खास बात क्या है, एंट्री एज इसमें है 30 डेज, 30 दिन का अगर कोई बच्चा है, मतलब 1 महीने के बच्चे को भी ये प्लान दिया जा सकता है। जो जीवन उमंग प्लान है ना इसमें खास बात क्या है कि कई लोग इसे रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं, है ना। क्योंकि ना इसमें जो मेच्योरिटी एज है ना वो 100 साल है, मतलब होल लाइफ प्लान भी इसे कहा जाता है। होल लाइफ का मतलब क्या है, जो सारा जीवन हमारे साथ चलेगा, 100 साल की आयु तक हमारे साथ चलेगा, तो इसलिए होल लाइफ प्लान भी कहते हैं इसे। और इसे हम जो है रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं। ठीक है। अब देखोगे ना मेच्योरिटी एज इसमें 100 साल है, मतलब ये प्लान ना 100 साल की एज तक चलता है। पॉलिसी टर्म इसमें कितनी होगी, पॉलिसी टर्म जितनी साल में हमने ये प्लान लिया है उसमें से 100 माइनस कर दो, तो उतनी पॉलिसी टर्म हो जाएगी। ठीक है। यानी कि अगर 30 साल के व्यक्ति को ये प्लान दिया गया, 100 में से 30 आप माइनस कर दो, तो इसकी पॉलिसी टर्म कितनी होगी, 70 साल। ठीक है। अब बात आई प्रीमियम पेमेंट टर्म की, यानी कि प्रीमियम कितने साल तक भरना है। तो प्रीमियम इसमें भरना है या तो 15 साल, 20 साल, 25 या फिर 30, चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिसको जो ऑप्शन सुटेबल लगे वो वाली दी जा सकती है। मतलब 15 साल भी अगर व्यक्ति पैसा देना चाहे, या 20 साल, 25 साल या 30 साल, तो कोई भी पीपीटी चूज की जा सकती है। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 2 लाख है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इनकम पर डिपेंड करेगा। और प्रीमियम पेमेंट मोड जो है वो भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली मोड में दिया जा सकता है। तो ये है जी जीवन उमंग। इनका डिटेल में आप जो है ना, डिटेल में अलग अलग की वीडियो बनी हुई है, वहां से आप इसे चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से हर एक पॉइंट समझ आ जाएगा। अब बात आई जो मैंने कहा कि भाई जानकारी, नीड ऑफ इंश्योरेंस। अब ना आप ये एक पिक्चर देख रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें ना आपको दो लोग दिख रहे हैं। दो लोगों में एक तो है कौन, ये व्यक्ति है जिसने, क्या है, जिसके पास है छाता। और एक बेचारा जो है उसके पास उससे काम चला रहा है, क्या है, पत्ता सा लिया हुआ है बेचारे ने, है ना। अब ये जो छाते वाला व्यक्ति है ये कौन है, जिसने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई थी। क्योंकि देखो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जो हमें मुसीबत के वक्त सुरक्षा प्रदान करेगी। अब जिसके पास छाता है यानी कि इंश्योरेंस है, वो तो आराम से है, क्योंकि उसे पता है मेरे पास छाता है, जब मुसीबत आएगी मैं इसे खोल लूंगा।
तो जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, इधर उधर देखेगा, है ना। तो ये जो इंश्योरेंस है ना, वो इसी प्रकार छाते के रूप में हमारी मदद करती है, कब, जब हमारे पर आ जाती है मुसीबत। और यही चीज जो है आपने अपने प्रोस्पेक्ट को समझानी है कि इंश्योरेंस जो है ये क्या है, ये एक प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन कवर है जो कि हमें मुसीबत के वक्त हेल्प करेगी। अब हम बात करेंगे अलग अलग तरह की मुसीबतें जो अचानक आ जाती हैं और उस समय इंश्योरेंस हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है ना। अब सबसे पहले बात करो विकलांगता की, डिसेबिलिटी की। देखो, अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है ना, और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु ना हो और वो क्या हो गया, बच गया, पर विकलांग हो गया, डिसेबल हो गया, है ना। अब क्या है, अब वो दूसरे पर निर्भर है, कमा तो सकता नहीं है। तो उस समय इंश्योरेंस हेल्प करेगी, क्योंकि देखो, इंश्योरेंस में, एलआईसी में जब हम पॉलिसी बेचते हैं तो उसमें ना अलग अलग तरह के राइडर्स हैं। एक राइडर बहुत कॉमन है और बहुत प्लान्स में तो वो इनबिल्ट है, जो कि है एडीडीबी, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो डिसेबल हो गया कोई व्यक्ति, तब भी इंश्योरेंस से पैसा उसे मिलेगा, है ना। अगली जो मुसीबत आ जाती है, ओल्ड एज, ठीक है ना। अब देखो, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि बुढ़ापे में देखी जाएगी, बच्चे हैं, बच्चे देख लेंगे। तो उनसे आप पूछो कि आप इस समय कितना ज्यादा पैसे से अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, है ना। तो देखो, बुढ़ापे में हम काम करने लायक तो रहेंगे नहीं। अगर हमारे पास अभी हम इंश्योरेंस करवाते हैं, अभी हमारी यंग एज है, अभी हम कमा रहे हैं ना, तो अभी अगर हम अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं तो बुढ़ापे में हम आराम से अपना जीवन जो है निकाल सकते हैं। बच्चों पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा, हमारे पास अपना पैसा होगा, ठीक है। तो बुढ़ापा जो है ये भी तो एक मुसीबत ही है। अगली जो मुसीबत है, जिसमें जो हम इतने इफेक्ट नहीं होते, इफेक्ट कौन होता है, जो हमारा परिवार है ना। तो वो है डेथ, ठीक है। अब देखो कि ये तीन जो है ना बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, जो हमें नहीं पता कि कब हमारे साथ कौन सी मुसीबत आ जाए। अब देखो कि डिसेबिलिटी है या डेथ है, इसका तो हमें पता ही नहीं है। बुढ़ापा तो चलो पता है ना। उसके बाद भी अगर हम इंश्योरेंस ना करवाएं, तब तो बहुत मतलब हम अपनी लाइफ के साथ केयरलेसली हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको समझाने पड़ेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को, जिसमें कि आपको अपने लिए भी, प्लस अपने जो प्रियजन है, यानी कि अपनी जो फैमिली है, उसके लिए अगर हम केयरफुल हैं तो हमें इंश्योरेंस करवानी बहुत जरूरी है। अब देखो कि जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, है ना। एक बच्चा है, गिर गया, साइकिल टूट गई, पर पेरेंट्स थे तो पता है कि फिर से सब कुछ हो जाएगा। अब जब पेरेंट्स नहीं होंगे, तब हमारी मुसीबत के समय कौन हेल्प करेगा, तो वो हमारे द्वारा की गई इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो कि हमारी मदद करेगी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की या कुछ ऐसे क्वेरीज की जो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताते हैं, है ना। तो बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है कि बहुत से लोग हैं जो कि बड़े प्रीमियम की पॉलिसी नहीं लेंगे, है ना। तो बड़े प्रीमियम की अगर पॉलिसी नहीं लेंगे तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है कि उनको इस तरह से बताना है आपने कि आप 1,000 महीने की पॉलिसी करवा दो, ठीक है। पर आपने उनसे प्रीमियम जो है ना वो ईयरली मोड में ले लेना है, ठीक है जी। अब देखो, अगर कोई 1,000 पर मंथ की कोई पॉलिसी करवाता है, तो साल का प्रीमियम कितना हो गया, ईयरली प्रीमियम, अगर ईयरली वो दे देगा प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा ना। तो आपका एक महीने में 12,000 रुपए का प्रीमियम जमा हो गया, सिर्फ किससे, एक पॉलिसी से, है ना। तो इस तरह से आपका जो ये टेंशन है कि जो प्रीमियम का टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, तो इस तरह से आप बजाय कि उससे हर महीने जो प्रीमियम है वो लो, आप उससे ईयरली मोड में प्रीमियम ले लो, है ना। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम्स तो हर काम में बहुत सारी आएंगी, पर हमें क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। नेक्स्ट जो है, देखो, कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई मैं ईयरली प्रीमियम नहीं दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ। तो कोई बात नहीं है, आपने मंथली मोड में ही उसकी पॉलिसी कर देनी है। अगर कोई पॉलिसी करवाने के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो उसको छोड़ना नहीं है, आपने उसकी पॉलिसी मंथली मोड में ही कर देनी है।
उससे क्या होगा कि आपकी जो नंबर ऑफ लाइफ्स हैं, देखो कितनी लाइफ्स जो है आपको 24 लाइफ्स करनी होती है ना, तो 24 लाइफ्स जब आपने साल में करनी है तो नंबर ऑफ लाइफ का भी तो हमें टारगेट पूरा करना है। तो अगर वो ईयरली मोड में प्रीमियम नहीं दे सकता कोई भी, तो आप मंथली मोड में ही उससे प्रीमियम ले लीजिए, पर पॉलिसी कर दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो मंथली वाले ही मिलेंगे या सारे ईयरली वाले मिलेंगे। तो हर प्रकार के लोग हैं जो कि हर तरह से पॉलिसी करवाते हैं, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो पैसा है ना वो हमेशा नहीं रहता, कुछ कुछ टाइम पे आता है। जैसे मान लो कि कोई किसान है, तो जैसे उसकी जब फसल आएगी है ना, तब उसके पास ज्यादा पैसा होगा। तो ऐसे लोग जो है वो ईयरली मोड में भी पॉलिसीज जो है वो करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। पर कई जो नौकरी वाले लोग हैं उनके पास हर महीने ही सैलरी आती है, तो वो मंथली मोड में करवाते हैं। तो जिसको जैसा सुटेबल है उस तरह से आप उसकी पॉलिसी कर। और बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं तो महीने के 1000 रुपए भी नहीं दे सकता या फिर दे सकती। तो ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी है माइक्रो बचत। ठीक है, टेबल नंबर है इसका 751। और इसमें पॉलिसी जो है 500 रुपए पर महीने से भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप माइक्रो बचत प्लान जो है ये दे सकते हैं। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, आप लोग जब पॉलिसीज की लोगों से बात करेंगे, तरह तरह के ऑब्जेक्शंस आपको फेस करने पड़ेंगे, लोग तरह तरह की बातें आपसे पूछेंगे। तो कोई भी इस तरह का डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उन सभी प्रश्नों के आपको जवाब दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।